एक समय की बात है। एक सुंदर गांव में एक संतानहीन शादीशुदा जोड़ा रहता था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी जिंदगी में बच्चों की एक ख्वाहिश थी। लेकिन समय बीतते जा रहा था और उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। जब उन्होंने अपने दुख को संगठित किया और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान भारतीय थी, तो उन्हें अचानक गौतम बुद्ध के जीवन की एक कथा सुनाई दी। वह यहां आपके साथ साझा की जा रही है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा गर्भवती थी। उसके गर्भ में एक बच्चे का जन्म होने वाला था। लेकिन उस दिन एक दुर्घटना के कारण यशोधरा बहुत बुरी तरह से घायल हो गई। वैद्य ने देखा और घोषित किया कि उसका बच्चा नहीं बच सकेगा, और यशोधरा अपने आगामी दिनों को बिना संतान के जीने के लिए तैयार होने लगी। जब गौतम बुद्ध ने इसकी जानकारी प्राप्त की, उन्होंने अपने मन को शांत किया और एक प्रकर्षात्मक सोच का निर्माण किया। उन्होंने यशोधरा को कहा कि इनके बारे में बहुत सारे लोगों के जीवन में असंभव चीजें हुई हैं, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा है। उन्होंने यशोधरा को दिया उदाहरण देने के लिए एक कथा सुनाई। एक समय की बात है। एक महाराज ने अपने अस्थायी प्रधानमंत्री को एक विषय पर ट्रिक करने के लिए कहा। महाराज ने एक स्वर्णिम कुल्हाड़ी बनवाई और कहा कि जो इसे उठा सके वह इसे अपने पास रख सकता है। जब प्रधानमंत्री ने कोशिश की, उसे इसे उठाने में विफलता का सामना करना पड़ा। फिर महाराज ने अन्य सभी मंत्रियों को भी इसे उठाने का मौका दिया, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। फिर महाराज ने बादशाह के पास जाकर कहा, यदि आप इस कुल्हाड़ी को उठा सकें तो आप इसे अपने पास रख सकते हैं। बादशाह ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह इसे उठा नहीं सका। इसके बाद गौतम बुद्ध ने बारी आई और वह एकमात्र कदी लेकर अपने हाथ में छिपाकर कहा, यदि आप इसे उठा सकते हैं तो इसे अपने पास रख सकते हैं। जब गौतम बुद्ध ने कदी को उठाने की कोशिश की, तो वह इसे आसानी से उठा लेने में सफल हुए। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारे पास यह कैसे हो गया? यह तो एक बहुत ही आसान कदी है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, महाराज, आपको यह ध्यान देना चाहिए कि जिसका मन शांत होता है और जो विश्वास रखता है, वह हर चीज को संभव बना सकता है। यह कथा सुनकर यशोधरा गहरी सोच में डूब गई। उन्होंने समझा कि उनका दुख उनके दिमाग में जमी हुई थी और उन्हें इसे बदलने की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने मन को पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया और एक प्रकर्षात्मक मानसिक स्थिति बनाने के लिए ध्यान का अभ्यास शुरू किया। समय बीतते जा रहा था, लेकिन यशोधरा के मन में नई ऊर्जा भर गई थी। उन्होंने अपने पति के साथ एक नया आपसी संबंध बनाने का निर्णय लिया और एक अन्य डॉक्टर का सुझाव मांगा। वह उस डॉक्टर की सलाह लेने के बाद अच्छे स्वास्थ्य और उच्च उपजाऊता वाले भोजन का सेवन करने लगी। कुछ ही महीनों बाद एक दिन यशोधरा अचानक अपने पति के सामर्थ्य का गर्व महसूस करने लगी, जब उन्होंने अपने पेट से गुदगुदाहट महसूस की। जीवन के इस नए अद्भुत चरण में यशोधरा ने अपने शौक और दिल की इच्छाओं के पीछे चलना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद यशोधरा और उनके पति के बीच एक सुंदर बालक की पैदाइश हुई। इस खुशी के समय में यशोधरा को यह बात समझ में आई कि उन्होंने अपने सोचने की शक्ति के बदले एक विश्वासपूर्ण आहार और सकारात्मक जीवन शैली अपनाई थी। यह सब कुछ उनके मन की स्थिति और विचारधारा में परिवर्तन लाने की वजह से हुआ था। यशोधरा की यह कहानी देखकर संतानहीन जोड़ा एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने समय पर अपने चिकित्सक की सलाह ली और एक प्राकृतिक उपचार का अनुभव किया। वे ध्यान का अभ्यास करने और सकारात्मकता की भावना को बढ़ाने के लिए अपने मन को शांत करने के लिए समय निकालने लगे। समय के साथ जैसे ही उनका मन शांत हुआ और सकारात्मक विचारों ने उनका आवागमन किया, उन्हें एक सुंदर बेटी की आशीर्वाद मिला। यह घटना उन्हें यह सिखाने के लिए प्रेरित करती है कि जो व्यक्ति सकारात्मक और शांत मन के साथ सोचता है, उसे उसी तरह का फल मिलता है। इस कहानी से संतानहीन जोड़ा समझ गया कि उनके सोचने का तरीका उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। जब उन्होंने अपने विचारों को पुनर्निर्माण किया और सकारात्मकता और आत्मविश्वास को अपनाया, तब उनकी प्रतीक्षाएं सच हो गईं और उन्हें एक स्वस्थ और खुशहाल बच्चे की खुशी मिली। यह कहानी उन्हें यह सिखाने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और सकारात्मक और शांत मन की शक्ति हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है।